ओके स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नाम है एनपीओ और सबसे इंपॉर्टेंट ये एनपीओ जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो लास्ट बोर्ड क्वेश्चन आया था, बोर्ड क्वेश्चन सितंबर 2021 में आया था एनपीओ का क्वेश्चन। कई लोगों को ये डाउट होता है कि क्वेश्चन किस तरह से रीड करना है, क्वेश्चन को किस तरह से समझना है। यहाँ पे दिक्कत होती है, जब तक क्वेश्चन आपको रीड करने नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है हम लोग उसके लिए बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से पोस्टिंग करनी होती है और क्या ट्रिक्स यूज करनी है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट एंड रिसीव पेमेंट। आपको विथ और विदाउट दो वैरायटी में आते हैं। विथ और विदाउट मतलब क्या? विथ मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन भी पूछा जाता है और विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन पूछे। दो वैरायटी में क्वेश्चन होते हैं। ओके, बैलेंस शीट देंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई। ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट दी है। कौन सी? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 की। उसके अलावा रिसीव पेमेंट दिया हुआ एंड समहाउ एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय क्या क्या लेना है, क्या क्या स्किप करना है, क्या लेना नहीं है, बेसिकली वो देखते समय हम लोग पहले क्या करेंगे? बैलेंस लेंगे। बैलेंस में सबसे शुरुआत जो हमारी होगी, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी? बैलेंस में। बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेना है? कैश का बैलेंस लेना है। बट कौन सा लेना है सर? सो क्वेश्चन में जो रिसीव पेमेंट में दिया हुआ है कौन सा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्योंकि हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे, हम जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? क्लोजिंग का बनाएंगे, यानी 31 मार्च 2020 का बिल बनाएंगे। जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी डेटा होगा वो 31 मार्च 2020 का होगा, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस लेने, ओपनिंग बैलेंस लेना नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लेंगे और ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या क्या लेना हमें? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में से देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। इक्विपमेंट ये फिक्स है, ये लेंगे हम लोग। हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्या क्या लेंगे? फिक्स असेट एंड फिक्स लायबिलिटी। कौन से लेंगे? फिक्स असेट एंड फिक्स लायबिलिटी। ऐसी कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस शीट पर ना। ओपनिंग बैलेंस शीट की सेकंड स्टेप क्या हमारी? ओपनिंग बैलेंस शीट की पोस्टिंग। तो इक्विपमेंट एज इट इज लेंगे, फर्नीचर एज इट इज लेंगे, बिल्डिंग एज इट इज लेंगे। सर कैश इन हैंड लेना है क्या? नहीं, पूरा चौकड़ी मार देना है। सर इधर भी दिख रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये भी लेना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया है ओपनिंग का, ओपनिंग में ना, सो 500 यहाँ पे ओपनिंग में, सो यहाँ पे 2500, यहाँ पे भी 2500। सो ओपनिंग का रिकॉर्ड आपको लेना नहीं, चौकड़ी मार देना, लेना ही नहीं आपको, क्वेश्चन में रिकॉर्ड ही नहीं करना है। क्योंकि ओपनिंग का ओपनिंग है, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। तो हमने कौन सा लिया है? क्लोजिंग का लिया हमने। ओपनिंग का लिया है क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ पे चौकड़ी मार दी, तो ये लेना नहीं है। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में से मैंने क्या लिया? इक्विपमेंट लूंगा, फर्नीचर लूंगा, बिल्डिंग लूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कुछ नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। जो ऐसे करंट असेट होते हैं ना, उनको कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ आपको क्या लेना? फिक्स। जैसे इक्विपमेंट लास्ट ईयर में भी था, इस साल में भी रहेगा। फर्नीचर लास्ट ईयर में भी था, इस साल में भी रहेगा। बिल्डिंग एज इट इज, जैसे लास्ट ईयर में इस साल में भी रहेगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लेना नहीं, क्योंकि वो ओपनिंग का है, हमें तो क्लोजिंग का मिल गया ऑलरेडी। हमारा क्लोजिंग किया है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी में क्या लेना है? सर कैपिटल फंड ही लेना है। और कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेडिसिन बिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ रहेगा ना, तो उसको रखो साइड में, बाद में करो। जब एडजस्टमेंट होगी तब देखना है उसमें कि क्या करना है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ये आउटस्टैंडिंग का क्या करूं? सो आउटस्टैंडिंग को होल्ड पे रखो, फिलहाल होल्ड पे रखो, कुछ करो मत। फिक्स असेट और फिक्स लायबिलिटी जो होती है, जैसे यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी में क्या आएगा? कैपिटल फंड। ये ले लो, ये कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में, आपके क्लोजिंग में। ये सारे असेट्स कहां पे जाएंगे? आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, असेट साइड में। अब यहाँ पे तीसरी स्टेप हमारी, तीसरी स्टेप क्या है? टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में। यानी जो रिसीव पेमेंट दिया है, ये जो रिसीव पेमेंट दिया है उसको कहां पे पोस्ट करना है? आपको जो बनाने बोला है, क्या बोला है आपको बनाने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी किस तरह का है? प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, जो रिसीव में है ना, इसको बोलते हैं ये साइड जो आपकी है वो कौन सी साइड है? रिसीव साइड। इसको क्या बोलते हैं? रिसीव साइड। और ये जो साइड है वो आपकी कौन साइड है? पेमेंट साइड है। सो रिसीव को कहां पे पोस्ट करोगे? एक्सपेंडिचर में ना, इसमें पोस्ट करोगे इनकम में। रिसीव मतलब इनकम, रिसीव मतलब क्या? इनकम साइड। पेमेंट मतलब क्या? एक्सपेंडिचर साइड। सो रिसीव की पोस्टिंग कहां पे करनी है आपको? इनकम में, मतलब जो टू में
उसको कहां पे लेके जाना है, बाय में। जो टू में उसको कहां पे लेके जाना, देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। क्या दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। आप क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिखते समय एक्सपेंडिचर डेबिट में और इनकम क्रेडिट में आता है। तो रिसीप्ट को कहां पे लेके जाना है, इनकम में, और पेमेंट को कहां पे लेके जाना है, एक्सपेंडिचर। यानी टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में करनी है। यानी ये जो टू 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 यहाँ पे जो जो टू टू साइड में दिख रहा है वो सब कहां पे जाएगा, बाय साइड में। और जो बाय 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 दिख रहा है वो सब कहां पे जाएगा, टू में, मतलब किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में। ओके, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में। सो यहाँ पे बाय मेडिसिन, पहले हम लोग देखते हैं बाय मेडिसिन इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। अब देखो ये शांति से काम कर रहा है। मेडिसिन के ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो पिछली बैलेंस शीट को जाके देखने का, ऐसा कुछ भी आउटस्टैंडिंग बोलेगा ना तो पहले जाके देखने का पिछला कुछ बाकी है, लेना देना तेरा खाते में कुछ बाकी है क्या, हाँ बाकी है। मेडिसिन बिल इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग किसका है, पिछले साल का। पिछले साल का मतलब पिछली साल की बैलेंस शीट देखो, इधर दिख रहा है, हाँ सर मेडिसिन बिल अनपेड दिख रहा है। कितना रे, 900 रुपया। कितना, 900 रुपया। तो 900 रुपया क्या करने का, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का रहेगा तो माइनस, पिछले साल का मैटर क्लोज करने का, निकाल देने का, रफा दफा बराबर ना। सो मेडिसिन बिल अनपेड, इंक्लूड बोला ना, एक याद रखो टिप्स देके रखता, इंक्लूड कुछ भी बोला तो क्या करने का, माइनस करने का। इंक्लूड बोला तो पहले क्या करने का, कुछ भी रहे, इंक्लूड कुछ भी रहे, क्या करने का, माइनस करने का। सो मेडिसिन बिल अनपेड कितना है, 900 रुपया। तो 5000 में से 900 रुपया हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा इस साल का खर्चा कितना है वो हमें पता चलेगा, 4100। ओके, उसके बाद आगे आ जाओ, बाय सैलरी। बाय सैलरी में भी क्या है सर, इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर 1500 रुपया आउटस्टैंडिंग है। 1500 रुपया किसका, पिछले साल का। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाके देखो, हाँ सर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो भी क्या करेंगे, 5200 में से 1500 क्या करेंगे, इंक्लूड बोला तो माइनस करेंगे। और इसका सर डबल इफेक्ट, ये भी सवाल होता है सर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, ये नलिफाई करना है। एडजस्टमेंट म्यूचुअली है, मतलब क्या, पिछले साल का कुछ भी रहेगा ना, पिछले साल का कुछ भी रहेगा, पूरा का पूरा अमाउंट आपने आउटस्टैंडिंग माइनस किया तो रिकॉर्ड में इफेक्ट आएगा नहीं, कोई भी इफेक्ट देना नहीं है। क्यों नहीं सर, इसमें 5000 में से 900 रुपया पिछले साल का था, हमने पूरा माइनस कर दिया बराबर ना। इसमें से 1500 रुपया आउटस्टैंडिंग था, वो पूरा का पूरा माइनस किया। फुल अमाउंट आप माइनस करोगे, फुल अमाउंट जितना बाकी था उतना पूरा पे कर दोगे या माइनस कर दोगे। सो रिकॉर्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी डबल इफेक्ट नहीं, प्रीवियस ईयर के कोई भी डबल इफेक्ट नहीं होंगे, करंट ईयर के डबल इफेक्ट होंगे। उसके बाद बाय टैक्सेस, ये भी कहां पे आएगा, बाय का पोस्टिंग टू में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। ये कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर में बराबर ना। सैलरी एक्सपेंस 2018-19 मतलब कौन सा सर, पिछले साल का। कुछ है क्या, देखो देखो देखो, हाँ सर आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, पिछले साल का पैसा हमने यहाँ पे पे कर दिया तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। 150 इधर था बाकी और इधर हमने वो पे कर दिया, तो पे कर दिया तो इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है सर। क्यों नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस बड़ा, सैलरी एक्सपेंस कितना था, 150, और आपने सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे कर दिया तो ये क्रॉस, फुल्ली नहीं लेने का। इंश्योरेंस का पेगा, बाय का टू में, टू इंश्योरेंस। बाय स्टेशनरी का क्या होगा, टू स्टेशनरी हो जाएगा। उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। बाय की पोस्टिंग टू में कर रहे हैं हम लोग अभी, बाय का कहां पे आएगा, टू में, मतलब एक्सपेंडिचर में। अब आ जाओ यहाँ पे टू साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का नहीं, चौकड़ी मार दिया। चौकड़ी मतलब क्या, कट नहीं लेने का। क्यों, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, हमें ओपनिंग का लेने का नहीं है। टू सब्सक्रिप्शन, बट ब्रैकेट में क्या बोला, इंक्लूड, और मैंने बोला कुछ भी इंक्लूड हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, इंक्लूड है तो क्या करो, माइनस करो। सो इंक्लूड फॉर प्रीवियस ईयर कितना, 400 रुपया। सर देखो जरा पीछे, हाँ देखो ये असेट में दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 400 रुपया। सो पिछले साल का कुछ भी रहेगा तो माइनस, पिछले साल का कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करने का, माइनस। इनकम हो या एक्सपेंस हो, कुछ भी पिछले साल का इंक्लूड है तो पहले क्या करने का, माइनस। पर डबल इफेक्ट होगा क्या, 400 बाकी था, 400 माइनस कर दिया तो इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ फर्नीचर। आपने क्या बेचा, फर्नीचर बेचा, यानी ये फर्नीचर 5000 का था आपका, ओपनिंग में कितना था, 5000। उसमें से आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी, 2000, और ये 1500 जो दिया वो क्या, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, क्या है, सेलिंग प्राइस। 2000 का फर्नीचर बेच रहे कितने में, 1500 में। बेच रहे कितने में, 1500 में। 2000 का फर्नीचर 1500 में बेचोगे, ज्यादा में बेच रहे हो कि कम में बेच रहे हो, सर कम में बेच रहे हैं। सो कम में बेचेगा तो लॉस। लॉस किधर लिखेगा, एक्सपेंडिचर के डेबिट में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या लिखना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 2000 में से 1500
माइनस करोगे तो कितना आएगा 500 रुपए का डिफरेंस, और ये 500 रुपए का डिफरेंस क्या होगा, लॉस होगा। सर इसका इफेक्ट किधर आएगा, ये 1500 का इफेक्ट दिखाने का, नहीं ये 1500 का इफेक्ट नहीं दिखाना है, ये बुक वाली का इफेक्ट दिखाने का। इसमें से आप जब असेट में लिखोगे फर्नीचर, ये फर्नीचर 5000 का पे लिखोगे असेट में, सो उसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये 2000 रुपया माइनस करेंगे तो बचेगा आउटर में कितना 3000 रुपया, ये इफेक्ट होगा। उसके अलावा जो लॉस का इफेक्ट कहां पे होगा, एक्सपेंडिचर में। हमें सिर्फ इफेक्ट दिखाना है, किसका, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसका इफेक्ट दिखाना है, बराबर। और माइनस करते से फर्नीचर में से माइनस, जैसे परचेस किया तो ऐड करते हैं, कोई नया फर्नीचर खरीदा तो ऐड करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 2000। ओके, उसके बाद टू डोनेशन, ब्रैकेट में लिखा है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब भाई धंधा नॉट रिलेटेड चंदा, बराबर। ऐसा है क्या, चंदा नॉट रिलेटेड धंधा, ये जो चंदा जमा किया हुआ वो धंधे से रिलेटेड नहीं, मतलब क्या इनकम रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ पे इनकम नहीं कंसीडर करना है, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बोला मतलब कैपिटल में ऐड करने का, जितना बोला है उतना, पूरा का पूरा बोला तो पूरा। ओके, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में बोला नहीं है तो देखेंगे, बराबर। एडजस्टमेंट होगा तो देखना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस का आएगा 2 का पोस्टिंग बाय में, विजिट फीस का 2 का पोस्टिंग बाय में, मिसलेनियस रिसिप्ट 2 का पोस्टिंग बाय में, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का क्या होगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब एडजस्टमेंट क्या बोला पहले, एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट 50% क्या करो, लाइफ मेंबरशिप फीस मार्किंग करो। ये 3000 लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, वो क्या करो, कैपिटल है। 3000 का आधा कितना होता है, 1500, तो 3000 में से 1500 क्या माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, कैपिटलाइज बोल के माइनस करोगे। और ये 1500 रुपया 3000 में से 1500 रुपया कहां पे ऐड करोगे, कैपिटल फंड में। कैपिटलाइज बोलेगा तो कैपिटल में ऐड करने का, बट कितना बोला वो इंपॉर्टेंट, पूरा बोला है सिर्फ कैपिटलाइज बोला, सर सिर्फ कैपिटलाइज ही बोला ना, 50% ना बोला ना, 60% ना बोला ना, 70% बोला ना, कुछ नहीं बोला, ये मिसिंग है। तो क्या करने का, पूरा का पूरा उठा के लिख देने का। बट 50% बोला तो क्या करने का, 3000 में से 1500 माइनस करने का, और कहां पे दिखाने का, कैपिटल में ऐड करके दिखाने का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सर ये कौन सा है, करंट ईयर, ये क्या है, करंट ईयर। और ये किसके ऊपर एडजस्टमेंट, इसी के ऊपर। ये सब्सक्रिप्शन जो लिखा है ना रिसिप्ट में, 9000 में से पहले 400 कम करो, कितना बचेगा 8600। 8600 में वापस 2000 जोड़ दो। और आउटस्टैंडिंग इनकम, आपको रूल बता देता हूं, यहाँ पे इनकम के लिए रूल, किसके लिए, इनकम के लिए रूल क्या है, इनकम के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग ऐड करके असेट। ओके, किसके लिए, इनकम के लिए। सर एक्सपेंस के लिए रूल क्या है वो भी बता दो। सो एक्सपेंस के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी। असेट में क्यों, आउटस्टैंडिंग असेट में क्यों सर भाई, तो बता, आने वाला है, इनकम आने वाला है तो असेट में, देना देना, एक्सपेंस मतलब देना, देना है तो लायबिलिटी में, आना है तो असेट में, देना है तो लायबिलिटी में। आना आना मतलब क्या भाई, पैसे आएंगे, करंट ईयर के पैसे आएंगे, आएंगे तो असेट में, देंगे तो लायबिलिटी में। सो 50% आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करोगे, 2000 इसमें ऐड करोगे, और सेकंड इफेक्ट कहां पे दिखाओगे, असेट में, आने वाला है तो असेट में। उसके बाद ये तो कॉमन है सर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट वेयर एंड टेयर, किसी कारण असेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। ये तो पता है, हमें सुनना है। सो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर बोला है तो बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट। 70000 के ऊपर क्या करने का, 10% कम करेगा। 70 में से 7 गया, बचा कितना, 63000, बराबर, वो आ जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट का निकाल के दिया कितना, 1200 रुपया, तो 1200 रुपया किस में से माइनस करोगे, 14000 में से 1200 माइनस करोगे। सो बचेगा जो अमाउंट होगा वो आपका डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, पहले असेट का वैल्यू कम हुआ, असेट का वैल्यू कम हुआ, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। असेट की वैल्यू कम होगी तो, असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, सर ये क्या कर रहे हैं, एक्शन की रिएक्शन, क्या कर रहे हैं, एक्शन की रिएक्शन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, अरे लॉस, क्या होगा, लॉस। लॉस हुआ तो किधर लिखेगा, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि नाम है एक्सपेंडिचर, इनकम नहीं, बराबर। इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर लिखा है ऊपर, इनकम एक्सपेंडिचर, पर काम करना है उल्टा। एक्सपेंडिचर कहां पे लिखना है, डेबिट में, और इनकम कहां पे लिखना है, क्रेडिट में। आगे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग होगा तो पहले क्या करेंगे, सैलरी इधर आओ, 5200 में से 1500 माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसमें भी क्या करना है, वापस से करंट ईयर का क्या करना है, ये करंट ईयर का, इस साल का
आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? खर्चा है। खर्चा है तो क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके लायबिलिटी, देना बाकी है, देना बाकी है तो कहां पे देंगे? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी, ये सैलरी में 1500 रुपए की जगह पे बराबर ये 800 रुपया क्या करोगे? ऐड करोगे, ये साल का करंट ईयर का क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड करके कहां पे लिखोगे? लायबिलिटी में। लास्ट प्रीपेड टैक्सेस, सो प्रीपेड टैक्सेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, टैक्सेस में से प्रीपेड क्या करोगे? माइनस, प्रीपेड माइनस करके, इसके लिए सर ये खर्चा है, क्या है? खर्चा। टैक्सेस क्या है आपका? खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, सो प्रीपेड माइनस करके कहां पे आएगा? असेट में। सर क्यों प्रीपेड माइनस करके असेट में? क्योंकि पहले से ही पे कर दिया, बाद में देने की जरूरत है क्या? तो चुकाने की जरूरत नहीं, तो प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस माइनस करके कहां पे आएगा? असेट में। एडवांस माइनस करके कहां पे आएगा? असेट में। प्रीपेड माइनस करके असेट में।